हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरी वीडियो पर कुछ लोग नहीं आते हैं, मेरे फ्रेंड्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो पर आए और उसको पूरा वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है सममित रेखाएं या सममित आकृतियां। तो सममित आकृतियों में हमारे पास हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर किसी आकृति को कोई रेखा बराबर भागों में बांट दे, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो उस लाइन उसकी सिमेट्रिक लाइन होती है। सिमेट्री लाइन होती है। और सिमेट्री लाइन ये तो हमारी होती है वर्टिकल, और ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। यानी क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। आज हम जानेंगे कि किसी आकृति में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी सममित रेखाएं जब हम देखते हैं तो इसको हम ऐसे बांट सकते हैं, इस तरह से इसको बांट सकते हैं, इस तरह से बांट सकते हैं, इस तरह से बांट सकते हैं, इस तरह से बांट सकते हैं और इस तरह से बांट सकते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 और 4 सममित रेखाएं हैं इसकी। इसी तरह से इसकी बात करें तो हम इसको ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं, और इसको ऐसे बांट सकते हैं, और इसको ऐसे बांट सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 4 सममित रेखाएं होंगी। इसकी बात करें तो इस तरह से 1 2 3 और ये 4। तो 1 2 3 और 4 सममित रेखाएं हैं इसकी। तो यानी हमारे पास इसकी सममित रेखाएं कितनी हुई? 4। इसकी भी 4, और इसकी बात 4 4 और 4। इसकी बात करें तो इस आकृति को हम केवल इस तरह से बांट सकते हैं। इस तरह से बांटेंगे तो इसका धड़ ऊपर रह जाएगी, यानी बॉडी का ऊपर का पार्ट ऊपर रह जाएगा, नीचे नीचे का पार्ट रह जाएगा। तो इस तरह से हम नहीं बांट सकते। तो इसलिए इसमें केवल और केवल एक सममित रेखा है। इसकी बात करें तो इसको हम 1, उसके बाद 2, इसी तरह से 3 और 4 5 और ये 6। इसको 6 तरीकों से हम बांट सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी 6 लाइनें। सिमेट्री लाइन कितनी इसकी? 6। इसी तरह से इसकी सिमेट्री लाइन की बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको 6 तरीकों से बांट सकते हैं। तो इसमें 6 लाइनें हैं, इसमें भी 6 लाइनें। इसको आप किसी भी तरीके से नहीं बांट सकते। आप इसको बांटेंगे, ऐसे भी बांटेंगे तो भी ये अलग अलग आएगा। तो आप इसको नहीं बांट सकते। इसमें 0, इसको आप किसी तरह से नहीं बांट सकते, 0। इसकी बात करें तो इसको 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और इसके बाद करें तो 5। 5 तरीके से इसको बांट सकते हैं। तो इसमें 5 लाइनें, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 0, इसमें 0। नीचे दी गई आकृतियों को एक त्रिभुज है, एक वर्गांकित पेपर पर लीजिए। प्रत्येक में सममित रेखा है तो उसके खींचिए।
और उस त्रिभुज को पहचानिए। तो भाई देखिए, यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो आप इसको बीचों बीच इस तरह से बांट सकते हैं। यहां से देखिए आप इसको, तो इसमें केवल और केवल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये दो भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि इसमें एक सममित रेखा है और ये है हमारी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी बात करें हम तो इसमें 1 1 2 3 1 2 3, इसी तरह से इसकी बात करें तो 1 2 3 1 2 3, इसको बांट सकते हैं। इसको भी हम इस तरह से बांट सकते हैं, तो ये यहाँ पर इकट्ठा मिलेगा। तो इसकी ये 3 सममित रेखाएं हैं, सममित रेखाएं इसमें 3 है, इसलिए समबाहु त्रिभुज भी है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है। तो ये समबाहु त्रिभुज हमारे पास, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इसमें 3 है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारे पास त्रिभुज है इसमें, यानी समबाहु त्रिभुज है ये हमारे। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो ये भुजा ये तीनों अलग अलग है, तो इसको हम किसी भी तरीके से नहीं बांट सकते हैं, इसमें 0 है। तो इसको हम अगर कोण के हिसाब से देखते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है, और वैसे अगर साइड्स के हिसाब से देखते हैं तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्रायंगल। इसकी बात करें तो इसमें भी हमारे पास 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रही है। अगर हम चाहें तो इसको डिवाइड करके देखें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसकी बात करें हम तो ये हमारे पास है, ये इसमें अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न तालिका को पूरा कीजिए। समबाहु त्रिभुज दी हुई है, इसकी सममित रेखाएं जो हमें अभी हमने खींची थी, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें 3 है। वर्ग की बात करें हम कि वर्ग में कितनी होती है, तो भाई वर्ग की बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वर्ग है, ये हमारे पास एक वर्ग है, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 और ये 4, तो वर्ग में हमारे पास कितनी होंगी, 4 होंगी। इस तरह से आप इसकी आकृति बनाकर इसमें आप खींच सकते हैं। इसके बाद है आयत। आयत की बात करें हम तो आयत हमारे पास, आप ये घर पे भी अपने एक कागज इस तरह से काट कर आप उसको देख सकते हैं। तो आयत में हमारे पास 1 और 2, केवल 2 होती हैं हमारे पास। मान लीजिए ये आयत है, तो इसमें हमारे पास इसको बांटेंगे तो इसको ढकेगा नहीं, तो इसमें 1 और 2 ही होती है। अगर हम इसको इस तरह से बांटते हैं तो ये इसको बिल्कुल पूरी तरह से नहीं दिखता, ये इससे अलग निकल जाता है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें हम तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारी, मान लीजिए पिछले सवाल में हमने करके दिखाया है कि ये 2, मान लीजिए 2 और ये 4 है, तो आप इसको बांटेंगे तो ये 2 और ये 2 पर रह जाएगी,
तो इस तरह से आप इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल इसको अच्छी तरह से ढकेगी, क्योंकि ये साइड्स तो इक्वल रहेंगी। तो इसमें हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक आएगी। इसमें हमारे पास केवल और केवल एक आएगी, इसमें दो आएगी। इसके बाद समचतुर्भुज की बात करें हम, तो समचतुर्भुज में हमारे पास दो होंगी। समचतुर्भुज की बात करें हम, तो समचतुर्भुज में हमारे पास ये समचतुर्भुज है, मान लीजिए सारी भुजाएं, तो इसमें हमारे पास केवल और केवल दो होंगी। इस तरह से मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, तो ये हमारे पास एक और ये दो, दो ही होंगी इसमें हमारे पास सममित रेखाएं। वृत्त की बात करें तो वृत्त में तो मान लीजिए आपके पास आपके साइकिल का या मोटरसाइकिल का पहिया, आप उसमें कितनी भी ताड़ियां लगा सकते हैं। इस तरह से कितनी तरह से इसको बांट सकते हैं इस तरह से। तो इसमें होती है अनकाउंटेबल, यानी इन्फिनिटी, अनकाउंटेबल अनगिनत, इसमें अनगिनत खींच सकती है। उसके बाद है, क्या आप एक ऐसी त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये हमारे एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें हम केवल एक बना सकते हैं, तो किसमें बना सकते हैं, समद्विबाहु। उसके बाद जिसमें केवल दो ही हो, दो ही सममित रेखाएं हो, तो ऐसी कोई भी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती केवल दो। जिसमें केवल तीन हो तो वो हमारे पास समबाहु त्रिभुज, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें आप इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से आप तीन बना सकते हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज। जिसमें एक भी ना हो तो वो हमारे पास ये भी समबाहु मान लीजिए, ये दो, ये तीन, ये चार, तो इसमें आप किसी भी तरह से नहीं खींच सकते, तो ये विषमबाहु त्रिभुज। तो अब आपको ध्यान रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज में 0, समबाहु त्रिभुज में 3 और समद्विबाहु में 1 सममित रेखाएं होती हैं। उसके बाद है हमारे पास एक त्रिभुज जिसमें एक क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। ऐसी आपको एक आकृति सममित उस पे बनानी है। क्या नाम है, वर्गांकित कागज पर, ग्राफ पर। तो आप क्या करेंगे कि पहले एक वर्गांकित कागज पर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और आप इस तरह से इसके, मान लीजिए कि आपने इसको इस तरह से बना लिया एक, तो इतनी ही एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी जिसमें केवल एक सममित रेखा होगी और ये हमारी क्षैतिज है। यानी आप पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक चतुर्भुज इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों। तो आप क्या करेंगे कि एक वर्ग बना लेंगे, उसमें वर्ग, ये क्षैतिज होगी, ये ऊर्ध्वाधर होगी। एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से उसमें एक चतुर्भुज बना लेंगे। ये एक षटभुज जिसमें केवल दो ही सममित रेखा हो, षटभुज बनानी है आपको। तो षटभुज में भी आप पहले लाइन खींच लेंगे, लाइन पहले खींचेंगे उसकी, और सममित रेखा पहले खींच लेंगे और उसके बाद आप उसको, क्या नाम है, उस आकृति को पूरा करेंगे। तो षटभुज आप बनाएंगे, षटभुज बना लेंगे। इस तरह से आप एक आकृति षटभुज बनाएंगे जो जिसमें केवल दो सममित रेखाएं हो, आप उसको षटभुज को बना लेंगे। लेकिन वो षटभुज रेगुलर नहीं होगी, यानी नियमित, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से षटभुज बनाएंगे जिसकी साइड्स अलग अलग होंगी। यानी आपको पहले एक रेखा खींचनी है, ये आप एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से आप इसको
ये कर लेंगे, इसको आप मिला लेंगे इस तरह से। तो इसमें हमारे पास ये और ये षटभुज हो जाएगी। एक आप इस तरह से खींच जाएंगे तो इसमें 2 हो जाएंगे। और जो षटभुज सम षटभुज है उसमें आप 6 खींच सकते हैं। सम षटभुज है उसमें आप 6 खींच सकते हैं। तो आप 6 रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। निम्नलिखित प्रत्येक आकृति को आप सममित रेखाएं खींचिए। तो इसकी सममित रेखाएं खींचेंगे आप। तो इसकी सममित रेखाएं एक यहाँ से हो जाएगी, एक यहाँ से हो जाएगी और एक यहाँ से हो जाएगी। इस तरह से आप इसकी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इसकी खींचेंगे तो एक यहाँ से होगी और एक यहाँ से होगी। इसकी खींचेंगे तो एक ही होगी। इसकी बात करें तो हमारे पास 1 2 3 और ये 4। इसकी बात करें जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, इसका हम 1 और 2 ही खींच सकते हैं। इसकी बात करें तो 1 2 3 और ये 4, इसमें 4 खींच सकते हैं। आपको इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों पर विचार कीजिए और उन्हें बताइए कि किसमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है, किसमें क्षैतिज है और किसमें सममित रेखाएं नहीं है। तो जैसे ए की बात कर रखी है इसने, ए में ये ऊर्ध्वाधर है। बी की बात करें हम तो बी में क्षैतिज रेखा इस तरह से। सी की बात करें हम तो सी में हम जब देखते हैं तो हमारे पास सी में क्षैतिज रेखा है, तो ये इसमें आ जाएगा। डी की बात करें हम तो डी हमारे पास वो भी क्षैतिज रेखा में ही आएगा, तो ये भी डी में आएगा। ई की बात करें हम तो जो ई है उसमें भी क्षैतिज रेखा है, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद एफ की बात करें हम तो एफ हमारे पास कोई सममित रेखा नहीं है, तो ये यहाँ आएगा। उसके बाद जी की बात करें तो जी में भी कोई सममित रेखा नहीं है। उसके बाद हम जी एच की बात करें हम तो एच को हम ऐसे बांट सकते हैं और इसको एच की जब बात करें तो इसको केवल और केवल हम ऐसे बांट सकते हैं, तो ये हमारे पास एच आएगा। उसके बाद हम बात करें आई की तो आई में भी केवल एक ही सममित रेखा होगी, ऐसे बांट सकते हैं। आई को हम ऐसे बांट सकते हैं और ऐसे बांट सकते हैं, तो इसमें ये आई दोनों में। तो इस तरह से आपको देखना है जिसमें आपको डबल डबल दोनों हो तो दोनों में लिखिए। ऊर्ध्वाधर है यानी ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 कुछ मुड़ी हुई सीट की आकृतियां दी हुई है। तो आप इसकी आकृति को अगर आप इसकी तह को यानी इसको अनफोल्ड करेंगे तो प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए और डिजाइन काटने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो आप इसको फोल्ड कर रखा है, तो आप जब इसको ऐसे करेंगे तो ये वापिस इस तरह से आएगा। इस तरह से ये बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से होगा और ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन हमारे इस तरह से बनेंगे। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक था सममित रेखाएं, जिसमें हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं खींची और डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल भी लिए। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पर पेपर से लेकर, और आप इस तरह फोल्ड करके और उसको देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।